याद तेरी तेरा ही ख्याल रहे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस लड़की की जिसने सिर्फ 3 साल में बॉलीवुड पर राज किया, जिसकी मुस्कान में मासूमियत थी, जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और जिसकी मौत आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। 25 फरवरी 1974 को मुंबई में जन्मी दिव्या भारती बचपन से ही बेहद चंचल, शरारती और खूबसूरत थीं। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती था और उनकी मां मीता भारती थीं। दिव्या पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थीं, लेकिन एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया उन्हें बचपन से ही अपनी ओर खींचती थी। कैमरे के सामने खड़े होना उन्हें अच्छा लगता था और उनके मन में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि वह एक दिन बड़ी स्टार बनेंगी। सिर्फ 14-15 साल की उम्र में ही उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी थी। जिस उम्र में आम बच्चे स्कूल और दोस्तों में व्यस्त रहते हैं, उस उम्र में दिव्या अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी थीं। उनकी खूबसूरती और मासूम चेहरा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता था। हर कोई कहता था कि इस लड़की में कुछ खास बात है, और सच भी यही था कि वह साधारण नहीं थीं। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें शोहरत है, प्यार है, संघर्ष है और एक ऐसा दर्दनाक अंत है। मिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी। कोशिश तो यही रहेगी और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है। जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक आम सी लड़की बनी 90 के दशक की सबसे बड़ी सनसनी, और कैसे इतनी कम उम्र में सब कुछ अचानक खत्म हो गया। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं बल्कि एक टूटे हुए सितारे की है। अब बात करते हैं उनके फिल्मी सफ़र की शुरुआत की, जहां से उनकी असली परीक्षा शुरू हुई। दिव्या भारती के लिए फिल्मों में एंट्री बिल्कुल भी आसान नहीं थी। शुरुआत में उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया। कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने साफ कह दिया कि तुम बहुत छोटी लगती हो, तुम्हारे अंदर अभी स्टार वाली बात नज़र नहीं आती। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि तुम्हें अभी और इंतज़ार करना चाहिए। सोचिए, एक किशोरी लड़की जिसके आंखों में बड़े सपने हों और उसे बार बार रिजेक्शन मिले तो उस पर क्या गुजरती होगी। लेकिन दिव्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें एक दिन बड़ा नाम बनना है। फिर किस्मत ने करवट ली और मौका मिला। साउथ सिनेमा में फिल्म बॉबिली राजा का यह वही फिल्म थी जिसने दिव्या की जिंदगी बदल दी। इस फिल्म के रिलीज होते ही वह रातों रात स्टार बन गईं। दर्शकों को उनका चेहरा, उनका अभिनय और उनकी मासूमियत बेहद पसंद आई। इसके बाद उन्होंने कई तेलुगु फिल्मों में काम किया और लगभग हर फिल्म सफल रही। साउथ इंडस्ट्री में उनका नाम तेजी से चमकने लगा। अब वही लोग जो उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे उनके साथ काम करना चाहते थे। यहीं से शुरू हुआ दिव्या भारती का असली स्टारडम, और अब बारी थी बॉलीवुड पर राज करने की। अब आता है वो साल जिसने दिव्या भारती को लिटरली आसमान पर पहुंचा दिया। ईयर 1992। ये वही साल था जब उनका स्टारडम पीक पर चला गया। सबसे पहले रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा, और इस फिल्म का गाना 7 समुंदर पार इतना बड़ा सुपरहिट बना कि हर जगह बस वही सॉन्ग बजता था। शादी हो, पार्टी हो या रेडियो, हर तरफ दिव्या ही दिव्या थीं। इसके बाद आई शोला और शबनम, जहां उनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस दोनों को काफी पसंद किया गया। फिर आई फिल्म दीवाना, और यही फिल्म उनके करियर का मेजर टर्निंग पॉइंट बन गई। इस फिल्म में उनके साथ थे शाहरुख खान, जो उस समय इंडस्ट्री में नए थे, लेकिन इस फिल्म ने दोनों को एक नई पहचान दे दी। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और दिव्या भारती ओवरनाइट टॉप बॉलीवुड हीरोइंस में शामिल हो गईं। इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा।
सोचिए, सिर्फ एक ही साल में लगभग 14 फिल्में रिलीज होना कोई छोटी बात नहीं है। इतनी कम उम्र में इतनी मैसिव सक्सेस बहुत कम एक्टर्स को मिलती है। वो एनर्जी, वो स्क्रीन प्रेजेंस और वो इनोसेंट चार्म जिसने ऑडियंस को कंप्लीटली अट्रैक्ट कर लिया था। 1992 सच में दिव्या भारती का ईयर था और ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की, जो उतनी ही फास्ट और सरप्राइजिंग थी जितना उनका करियर कम उम्र में ही दिव्या को प्यार हो गया। और यह प्यार था फिल्म प्रोड्यूसर सजिद नाडियाडवाला से। दोनों की मुलाकात काम के दौरान हुई और धीरे धीरे यह रिश्ता सीरियस होता चला गया। साल 1992 में जब दिव्या अपने करियर के पीक पर थीं, उसी दौरान उन्होंने चुपचाप शादी कर ली। यह शादी बेहद प्राइवेट तरीके से हुई और इंडस्ट्री के बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। कहा जाता है कि शादी के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म अपनाया था और अपना नाम भी बदल लिया था। हालांकि इस बात को लेकर आज भी अलग-अलग बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी सिंपल नहीं रही। करियर की प्रेशर, पब्लिक लाइफ, मीडिया अटेंशन और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ने लगा। बताया जाता है कि धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी आने लगी थी। एक तरफ उनका करियर तेजी से ऊंचाई पर जा रहा था और दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ में सब कुछ उतना स्टेबल नहीं था, और शायद यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड फेज शुरू हुआ। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे दर्दनाक और रहस्यमयी हिस्से पर। 5 अप्रैल 1993 रात लगभग 11 बजे की बात है। सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गईं। यह हादसा हुआ था वेरसोवा इलाके में, जो मुंबई में स्थित है। कहा जाता है कि उस रात वह अपने घर पर थीं। कुछ दोस्त भी मौजूद थे और अचानक बालकनी से गिरने की खबर आई। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री शॉक में थी। फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी स्टार इस तरह दुनिया छोड़ सकती है। और यहीं से शुरू हुआ असली मिस्ट्री। क्या यह एक एक्सीडेंट था? क्या ये सुसाइड थी, या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी थी? ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बताया, लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं। थीरीज बनती रहीं, डिस्कशंस होते रहे, लेकिन सच क्या था, ये शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा। एक राइजिंग स्टार जो स्काई पर चमक रहा था, अचानक टूटकर गिर गया और पीछे छोड़ गया ढेर सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस। लेकिन अगर उसने मुझे जान देने से रोका नहीं तो मेरा फोटो तो भरी जवानी में दीवार पर लटक जाएगा। ना बाबा ना, ये मुझसे नहीं होगा। और मेरी अर्थी को ऐसे सजा कर भेजिए जैसे किसी सुहागन की अर्थी को विदा करते हैं। तेरे पीछे मैं अब ना आऊं ऐसी बातों से। अब बात करते हैं उस फेज की जो सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था दिव्या भारती की। अचानक मौत के बाद इंडस्ट्री को सिर्फ इमोशनल शॉक ही नहीं लगा, बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स भी अधूरे रह गए। उन दिनों वह एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग कर रही थीं और कई मूवीज ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुकी थीं। लेकिन उनकी डेथ के बाद मेकर्स को मजबूरन उन्हें रिप्लेस करना पड़ा। फिल्म लाडला में उन्होंने काफ़ी हिस्सा शूट कर लिया था, लेकिन बाद में इस रोल के लिए दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया और फिल्म फिर से शूट की गई। कॉपी थे, ओरिजिनल मेरे पास है। 24 घंटे की मोहलत अब मैं तुम्हें देती हूँ। अगर हड़ताल का ख्याल भी तुम्हारे दिल में आया ना, तुमने मेरी इजाजत के बिना मेरी गाड़ी को छुआ कैसे? आपको करीब आते देखकर मैं समझा था आप मुझसे नारायण का हाल पूछेंगी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैडम, इसी सड़क तरह पर फिल्म मोहरा में भी ओरिजिनली उन्हें कास्ट किया गया था, लेकिन उनकी मौत के बाद यह रोल किसी और को दे दिया गया। सोचिए, अगर वो जिंदा होती तो शायद ये सारी फिल्में उनके करियर को और भी ऊंचाई पर ले जाती। तुझको कोई होश होश उस पर जो बन का जोश जो। उनकी अधूरी फिल्मों को देखकर आज भी यह एहसास होता है कि इंडस्ट्री ने सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक फ्यूचर सुपरस्टार खो दिया था। और फैंस के दिल में हमेशा ये सवाल रहेगा कि अगर दिव्या भारती आज होती तो उनका कैरियर कितना आगे जा सकता था। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर दिव्या भारती आज जिंदा होती तो क्या होता?
जरा इमेजिन कीजिए, अगर उनकी जिंदगी उस रात खत्म न हुई होती तो शायद 90 के दशक की सबसे बड़ी सुपरस्टार वही बनती। उनका चार्म, उनका कॉन्फिडेंस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ऑलरेडी टॉप लेवल पर पहुंच चुकी थी। 1992 में जिस स्पीड से उनका करियर ग्रो कर रहा था, उसे देखकर साफ लगता था कि आने वाले सालों में वो इंडस्ट्री पर रूल करने वाली थीं। शायद वो 90 के दशक की नंबर 1 हीरोइन होतीं, शायद बड़े बड़े बैनर्स सिर्फ उनके नाम पर फिल्म बनाते, और हो सकता है आज भी वो फिल्मों में एक्टिव होतीं, सीनियर रोल्स करतीं या प्रोडक्शन में आतीं। लेकिन एक बात तय है, उनकी जगह कोई भी पूरी तरह नहीं ले पाया। उनकी मुस्कान आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, उनके गाने आज भी बजते हैं, और जब भी 90 के दशक की बात होती है, उनका नाम ज़रूर लिया जाता है। कुछ सितारे लंबे समय तक नहीं चमकते, लेकिन जितनी देर चमकते हैं उतनी रोशनी छोड़ जाते हैं कि उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, और दिव्या भारती भी उन्हीं सितारों में से एक थीं। दिव्या भारती की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जिंदगी सच में बहुत छोटी है। सक्सेस कभी भी परमानेंट नहीं होती। आज आप आसमान पर होते हैं और कल सब कुछ बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ जो कभी खत्म नहीं होती, वो हैं यादें, और दिव्या भारती की यादें आज भी उनके फैंस के दिलों में जिंदा हैं। वो एक चमकता हुआ सितारा थीं जो बहुत जल्दी टूट गया, लेकिन जितनी देर तक वो चमकीं, उतनी देर में उन्होंने इतिहास बना दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरीज और बॉलीवुड मिस्ट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। आप दिव्या भारती के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें।